ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा ने बहुत अच्छी, बड़ी ज़रूरी, आप सबके मतलब की, आवश्यकता की शिक्षा दी है, बात कही है कि अपने घर को आश्रम कैसे बनाना है। यही चाहते हो ना आप सभी? बोलो, जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। हाँ, सभी चाहते हो। घर माना आश्रम जैसा लगे। आश्रम क्या है ये भी आप अच्छी तरह जानते हो। जहाँ शांति है, पवित्रता है, अनुशासन है, मर्यादाएं हैं, ऐसे आपका घर बन जाए तब तो घर स्वर्ग कहलाएगा ना। और बाबा तो घर घर को स्वर्ग बनाने आए हैं। तो उसके लिए आज बाबा ने बहुत सहज विधि दी है। और वो विधि दी है कि दुआएं लेना सीखो, दुआएं देना सीखो। कोई क्रोधी भी हो, घर में वातावरण क्यों खराब होता है? कोई क्रोध करता है, कोई अभी संस्कारों वश झूठ बोलता है, कोई झगड़ा करता है, भिन्न भिन्न बातें। हाँ, संस्कार होते हैं ना भिन्न भिन्न। बाबा कहते हैं आपका काम क्या है? कोई कैसा भी हो, आप उसको दुआ दो, तेरा भला हो, बस। और दिल से, मुंह से सिर्फ नहीं। मुंह से तो ना ही बोलो तो अच्छा है, और ही चिढ़ जाएगा। दिल से, सच्चे दिल से, जिगरी दुआ दो। और ऐसी विधि से चलो जो दुआएं लो। अब इसके लिए बाबा सुनाते हैं। बाबा ने कहा ये सबसे आसान काम है, लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा सहन भी करना पड़ सकता है। आप सच्चे और वो आपको झूठा बता रहा है, तो आपको दुआएं देनी है। हाँ, तो सहन करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, समाना पड़ेगा। हाँ, उसकी बात को किसी को सुनाना भी नहीं है। समाएंगे तो दिल से दुआ निकलेगी ना, वो आत्मा भी दे पाएगी। अगर बात को फैलाएंगे, जिसकी फैलाएंगे वो दुआएं देगी? नहीं देगी ना। कईयों की आदत होती है, घर में जो मेहमान आता है उसको बेटे की, बहू की, हाँ नंद की गिलानी करने बैठ जाते हैं। मेरी सास तो है ही ऐसी, मेरा पिता तो बिल्कुल बेकार है, कुछ कुछ क्या क्या, वो तो क्या सुनाना। मेरा पड़ोसी इतना खराब है खराब, कोई झूठ नहीं है इसमें, लेकिन क्या बोलने से वो ठीक हो जाएगा? हो जाता है बोलने से। इतनी दुआएं दो जो आप उसको प्यार से वो सुनने के लिए तैयार हो जाए। पहले तो दुआएं दो। तो बाबा कहते हैं इसके लिए ये तो करना पड़ेगा। हाँ, तभी दे पाएंगे। फिर बाबा ने कहा है कि आपकी तो इतनी प्योरिटी की रॉयल्टी भी है और रियलिटी भी है वास्तव में। हाँ, समझा? और मैंने इतने ज्ञान के, योग के, धारणा के खजाने दिए आप बच्चों को। ज्ञान कितना बड़ा खजाना है, जिससे हमारा माइंड सदा शुद्ध रहता है। समर्थ, अच्छी समझ से हम चलते हैं, नेगेटिविटी नहीं रखते। अगर ज्ञान बुद्धि में है तो योग से शक्ति मिलती है, मालूम है ना, सहन करने की। सब अष्ट शक्तियाँ तो हम सबको दिखाते ही हैं। धारणा से गुण आते हैं जीवन के अंदर, सेवा से दुआएं मिलती हैं। तो बाबा ने आज कहा है
कि देखो वातावरण को अच्छा बनाने के लिए आपको समाने की शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए, और भी शक्तियाँ चाहिए। तो फिर आश्रम घर हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे नहीं एक ही दिन में हो जाएगा। कई फिर सोचते हैं आज सारा दिन मैं उसको दुआ देती रही, लेकिन मैंने देखा उसका रात को आया घर में कोई फर्क नहीं था, आते ही गुस्सा किया। एक दिन में नहीं होगा, वो बिगड़ा कितने दिनों में आप पूछो, सोचो। सालों साल लग गए, और ये जन्मों जन्म लग गए संस्कार बनने में। तो आप पुरुषार्थ करते जाओ, फल समय पर आ जाएगा। आप फल को नहीं देखो, आज आया कितना आया, कई फल की चिंता करते रहते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा गया नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, अर्थात फल की चिंता मत कर, अपना पुरुषार्थ करो बस।